वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से खबरें ये हैं कि जल्द उनका आगाज़ होगा। अलबत्ता जुमे को नहीं हो सके थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ वो वहाँ पर रवाना हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, सीनियर फेलो हैं एट द मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर बुखारी, जो 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त ज़ाहिर है उस पर पहुँचने में बड़ा वक्त लगा। हमारी इस दरमियान आपसे कई बार इस नशिस्त के अंदर बातचीत भी रही, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि जुमे को मुज़ाकरात इसलिए आगाज़ ना हो सके क्योंकि लबनान की जानिब से इज़राइल की जानिब से लबनान पर जो हमले किए गए वो रीज़न बने, और आज भी ये हमले जारी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया और ख़ुसूसन सदर ट्रंप इज़राइल की लबनान पर इस जारियत को किस नज़र से देखते हैं? जी शुक्रिया नादिया। देखें, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, ज़ाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी हरकत हो किसी जानिब से भी, हिज़्बुल्लाह की जानिब से, इसराइल की जानिब से, ईरान की जानिब से, कि जो इन मुज़ाकरात को यानी डिरेल या डिसरप्ट कर सकें। सही। तो अब वो तो एक आइडियल सिचुएशन है ना। रियलिटी ये है कि इज़राइल भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? वो इसी वजह से कर रहा है कि दूसरी तरफ से भी जो है कार्रवाई हो रही है। अब जाहिर है अब ये डिबेट हो सकती है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई अगर छोटी मोटी कार्रवाई हो रही है तो आप दरगुजर कर दें। तो उनके अपने अहदाफ हैं, उनकी जो रियलिटी है वो मुख्तलिफ है अमेरिका की रियलिटी से, तो ये तो चलता रहेगा। आई डोंट थिंक के आई थिंक कि जो है एक सर्टन लेवल ऑफ सीज फायर वायोलेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे एज अ नॉर्मल। और अगर कोई मामला जो है बहुत ज़्यादा हाथ से नहीं निकलता तो आई थिंक ये गुफ्तगू जो है ना चलती रहेगी ऑन एंड ऑफ। अच्छा, तो देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का कि जौहरी हथियार ईरान के पास ना हो, वो उसने हासिल कर लिया। जैसे कि सदर ट्रंप ने कहा भी है कि ईरान विल नेवर हैव एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसी तरह इजराइल को भी ये खदशा था कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो उसको भी शायद एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। जब ये चीज़ तय हो गई कि नहीं होगा कोई न्यूक्लियर वेपन, आप क्या समझते हैं इजराइल की ये जो कार्रवाइयाँ हैं जिससे सबोटाज होने की, आज वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कहा है, वहाँ पर भी एक रिपोर्ट छपी है कि इजराइल इज़ द वन जो सबोटाज कर रहा है डील को, या कर सकता है, वो क्यों कर रहा है फिर ऐसे? देखिए, न्यूक्लियर इशू तो मेन इशू है ना। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका और इसराइल दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे फॉर डिफरेंट रीजंस। ओके। इसराइल के लिए वो एक फ़िज़िकल ख़तरा है, जो हिज़्बुल्लाह नॉर्दर्न इसराइल के इलाकों पे रॉकेट दागता है, ड्रोन्स फेंकता है। तो लेकिन अमेरिका के लिए भी ये एक डिसरप्टर की मानंद है। अमेरिका इस खत्ते से रिट्रेंच करने की कोशिश कर रहा है, तमाम खत्तों जो वो यूरेशिया का बर्र आज़म है उसमें से रिट्रेंच करने की कोशिश कर रहा है। पीछे वो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर छोड़ना चाह रहा है। Okay. अब जब तक ईरान अपनी बगल बच्चा तंजीमों को पुष्पनाई करता रहेगा, उनको हथियार फराम करता रहेगा, और वो जो है बावजूद इसके कि एक रियासत है, उस रियासत से हट के वो जो है एक लड़ाई करते रहेंगे, तो ये अमेरिका के मफाद में नहीं है। और जाहिर है जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसराइल के भी मफाद में नहीं है। तो जब तक आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी टाइड टू डिसआर्मामेंट ऑफ हिज़्बुल्लाह। अब आया वो होता है नहीं होता, वो तो ऐसे ही है कि ये कहना कि जी बस ये डील हो गई है, अब जो है ना सब सही है। नहीं, अभी द हार्ड पार्ट इज़ ऑपरेशनलाइजेशन। और इस तक, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी तो वो तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ होना है और उसके बाद वो 60 रोज़ के अंदर या शायद उससे ज़्यादा चले, तो आपको लगता है लेकिन ये मोमेंटम जारी रहेगा? क्योंकि ये चीज़ आप समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग दैट कैन डीरेल इट, बिकॉज ट्रंप के लिए तो ये कहा जाता है कि ही इज़ अ डील मेकर एंड दैट्स द डील, कि ईरान के साथ लड़ाई नहीं करनी है और अब इन नुकात पर काम करना है। देखें, अगर नहीं भी कोई कामयाबी होती, नहीं भी जो है वो एक हतमी डील, जो एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, क्योंकि ये तो MOU है ना, 14 नगात, तो अगर हतमी डील तक नहीं भी पहुंच पाते तो दैट इज़ एन आउटकम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है ना हतमी डील ना हो, लेकिन ये है कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स फाइन, क्योंकि जो है उसने अपने जो अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए हैं। कि भाई आपने
न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बुरी तरीके से डिग्रेड कर दिया है, $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया है ईरान का. इट विल टेक मैनी ईयर्स फॉर देम टू रिहेबिलिटेट. फिर ऊपर से ये है कि ब्लॉकेड दोबारा लग सकता है. तो आई डोंट थिंक कि जो है ये नेसेसरली, जैसे जो है उस दिन नायब सदर जेडी वैंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा जुमेरात वाले दिन कि भाई ये हम चाहते हैं डील हो, लेकिन अगर नहीं होती तो तब भी हम जो है वो ओके. सवाल ये है कि क्या इज ईरान ओके? ईरान नीड्स मनी. ईरान जंग बंदी करके तो वापस उन हालात पे नहीं जाना चाह रहा था जो जंग से पहले थे, जहाँ जो है सियासी, इकोनॉमिक और सोशल जो है वो इंतशार था मुल्क के अंदर. तो उसको डील करने के लिए उसको फाइनेंशियल रिलीफ चाहिए. तो आई थिंक कि ये ईरान के इंटरेस्ट में है कि ये चलता रहे. तो अब देखें, मतलब जो है ये व्हाट एक्टर्स वांट एंड व्हाट दे कैन हैव आर टू सेपरेट थिंग्स. सही. तो ईरान के लिए जाहिर है कि वो जो अनफ्रोजन एसेट्स हैं, उनकी एक्सेस, सैंक्शन रिलीफ, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है. और फिर इस हमले के बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डिप्लीट हुआ और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है तबाह हुई हैं. लेकिन अब आते हैं कि इजराइल और अमेरिका के जो रिलेशन हैं उसको कैसे देखते हैं डॉक्टर बुखारी? अगर इजराइल कंटिन्यू करता है, क्योंकि जेडी वैंस ने, आपने देखा कि इजराइल की काबीना के मेंबरान जो सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहे थे, उनके हवाले से बड़ा सख्त बयान दिया. और इसी तरह सदर ट्रंप ही नेतन्याहू के हवाले से कह चुके हैं कि यू कांट जस्ट कीप ऑन बॉम्बिंग एन अपार्टमेंट बिल्डिंग वेयर यू थिंक दैट बिकॉज नॉट एवरीबडी इज हिजबुल्लाह. दैट्स व्हाट ही सेड, राइट? आपको लगता है कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ, आई वोंट यूज द वर्ड रीसेट, बट कुछ होगा इजराइल और अमेरिका के रिलेशंस के हवाले से, प्रोबेबली एन एडजस्टमेंट? देखिए, रीसेट कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है. सिर्फ सवाल ये है कि रीसेट से मुराद क्या है. अभी देखें, जो सबसे बड़ा जो इशू है वो इसराइल के हवाले से वो ये है कि अक्टूबर के महीने में इलेक्शन होने हैं. सही. तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है. ये जारहाना कार्रवाई इसराइल की जानिब से, फिर जो है अपोजिशन की जानिब से तनकीद, तो एक सियासी माहौल, इलेक्शन का माहौल है. तो वहाँ पे भी अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, जहाँ तक कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल है. और वहाँ हालात बहुत पेचीदा हैं. तो आई थिंक पहले तो इसराइल को अपने अंदरूनी हालात को बेहतर करना है. फिर यह है कि चाहे जिसकी भी हुकूमत आ जाए, अमेरिका का रिलेशनशिप इसराइल के लिए बहुत अहम है. अब आप देखें कि जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो फंस चुके हैं. वो किस तरह फंसे हैं कि एक तरफ तो वो मान नहीं सकते, जो मतलब उनका इम्पेरेटिव ये है कि ये जो हालात चल रहे हैं अमेरिका के साथ ईरान की डील हो रही है, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते. लेकिन और उसके ऊपर भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है, जिस वजह से वो एक हार्ड लाइन स्टैंस ले रहे हैं. लेकिन अगर वो अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है सख्त स्टैंस ले लेते हैं, तो वो भी इसराइल के स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ है और उस पर भी उनको तनकीद होगी और हो रही है. सही. सो ही इज कॉट इन अ डिलेमा, एक catch-22 सिचुएशन है. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.